लाइक जिस चीज में मुझे लगता है कि मैं ज्यादा स्ट्रगल करती हूँ वो ये है कि जैसे हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, लाइक जैसे जिस एंथुजियाज्म से डिसीजन लिया, थोड़े दिन वो चीज करी, फिर वो कहीं ना कहीं लाइक फीका पड़ जाता है। लाइक उसी एंथुजियाज्म से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हम। जैसे हेल्थ को लेके बात कर लें, जैसे हमें पता है कि हमें ये चीजें करनी चाहिए, अगर हम ऐसा ऐसा करेंगे तो हमारे हमारे लिए अच्छा है, राइट? बट फिर भी हम वो चीज नहीं करते हैं, या फिर समटाइम्स करते हैं बट उतनी कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाते हैं, उतना टाइम नहीं कर पाते हैं कि हमारी वो हैबिट बन जाए। भारत में एक बड़ी प्यारी परंपरा है, त्याग और तपस्या। सर इतनी प्यारी परंपरा है, इतनी प्यारी। त्याग, सैक्रिफाइस एंड पेनेंस। सर बड़ी प्यारी प्रक्रिया है, बड़ी प्यारी। लेकिन मैंने फिर कहा, उल्टा कर दिया। हीरा बड़ा प्यारी चीज है सर, कोयला ही है सर वो। हीरा कोयला है, लेकिन जब वो 35 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल लेता है, चमकने लगता है सर। और इस टेम्परेचर को सबको झेलना पड़ेगा सर। चमकने के लिए तापमान सहना पड़ेगा सर, कोई रास्ता ही नहीं है सर। लेकिन मजा बहुत आता है सर। मैंने कहा ना, अगर डायरेक्शन मिल जाए, दिशा मिल जाए, मजा बहुत आता है सर। एक खेल शुरू होता है जीवन में, बड़ा प्यारा सा, एक बड़ा प्यारा खेल शुरू होता है। आंतरिक युद्ध शुरू होता है। आप दो भागों में बंट जाते हैं, एक पुराना अवध ओझा, एक नया अवध ओझा, और दोनों में लड़ाई होती है। पुराना अवध ओझा कहता है कि शराब पी लो 2 घूंट, क्या बुराई है। नया कहता है कि शराब पियोगे यार, जब तुमको पता है कि ध्यान उससे बड़ी शराब है। और लड़ाई होती, और आप दोनों को देखते हो ऐसे। उन दोनों को देखना ध्यान है सर। देखिए, आप बेसिकली बात कर रहे हैं अपने विल पावर की। राइट, आप बात कर रहे हैं कि आपकी एक विल पावर है जिससे आप एक डिसीजन लेते हैं। इसको इच्छा शक्ति बोलते हैं हिंदी में। आपने एक डिसीजन लिया, यानी अपने माइंड में कुछ सोचा कि मेरे को ये करना है। मान लो एक तरह की डाइट फॉलो करनी है, मान लो एक्सरसाइज करनी है। अभी हम हेल्थ का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि आपने हेल्थ की बात करी है। लेकिन कुछ दिन हम करते हैं, उसके बाद में छूट जाता है। हम उस पर स्टिक नहीं रह पाते हैं। बड़े जोश के साथ में शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सब बेकार हो जाता है। तो क्या जोश इंपॉर्टेंट है या फिर उसमें स्टिक रहना इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, कि उस हैबिट पे स्टिक रहना, या जो जो एक जोश होता है शुरू शुरू में जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं, एक एक्साइटमेंट होता है, यू वांट टू सस्टेन द एक्साइटमेंट लेवल और यू वांट टू सस्टेन द एक्टिविटी? दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं ये। आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है? एक्टिविटी, लाइक स्टिक एक्टिविटी। रहना, तो ये पहले हम, करते रहना। राइट, पहले हम क्वेश्चन को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। त्याग और तपस्या, त्याग और तपस्या। अब धर्म के दो विश्लेषक हैं, एक प्रीस्ट, एक संत, सेंट। ये प्रीस्ट कौन है? ये हर धर्म का स्कूल टीचर है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये हर धर्म का स्कूल टीचर है। ये संत कौन है? ये हर धर्म का साइंटिस्ट है। इसलिए जब भी कोई समाज पुरोहितों के कब्जे में आ जाता है तो उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। दोनों की यूटिलिटी है सर, लेकिन उनका स्थान बड़ा ऊंचा है। हर धर्म के दो विश्लेषक होते हैं, एक पुरोहित, प्रीस्ट। हर धर्म के, हिंदुओं के पुरोहित हैं, मुसलमानों के पुरोहित हैं, क्रिश्चियनों के पुरोहित हैं। ये सिर्फ स्कूल टीचर हैं बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एनालिसिस इनको पता सब कुछ होगा, इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी, ये रटे हुए होंगे, इनको सारे ग्रंथ पता होंगे, और हिब्रू में बोलेंगे, अरबी में बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे, और माहौल बना देंगे एकदम से। ये साइंटिस्ट है। इनके पीछे मेजॉरिटी चलेगी,
इनके पीछे मेजॉरिटी चलेगी, क्योंकि मेजॉरिटी इनके पीछे चलेगी, इनके पीछे माइनॉरिटी। यहां जो है आउटर फीचर में बड़ा महत्व होता है, आउटर बाहर से, यहां इंटरनल। अब पुरोहित जो है, पुरोहित, इसके लिए त्याग बाहरी है, बाहरी त्याग है, बाहरी, इसका हर काम आउटर है। तो इसके लिए त्याग क्या है? धन। इसका सारा काम बाहरी है। ये जब तुमसे कहेगा त्याग का, तो कहेगा धन। आप कहोगे यार इतनी मुश्किल से कमाया धन और दान कर दें, और इसके लिए तपस्या क्या है? माला, कि एक माला पकड़ लो और फेरते रहो। जुए के अड्डे बैठो वहां भी फेर लो, शराब के अड्डे बैठो वहां भी फेर लो। सब बाहरी, सब बाहरी। इसीलिए जितने लोग इनके पीछे चलते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलता। सिफर में रहते हैं। लेकिन जब आप इनके पास आओगे, संत, आहा, संत, जब आप संतों के पास आओगे, यहां बाहरी चीजें नहीं है, यहां अंदरूनी चीजें हैं। संतों के पास बाहरी चीजें नहीं है, आंतरिक। अब सेंसस पे एक आदमी एक्स, ये सेंसस पे जी रहा है, सेंसस पे 5 इंद्रियां हैं, टंग, स्किन, ईयर्स, नोज, आईज, एक्स। ये 5 इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां हैं, 5 कामेंद्रियां हैं, ये 5 सेंसेस हैं। और 25 साल तक, 25 ईयर्स तक आप इनके साथ रहे, और ये अपने बॉस का हुक्म का पालन करती रही, यानी माइंड, इनका बॉस माइंड। और माइंड का एक बड़ा प्यारा फीचर है हैबिट, आदत। माइंड के इसी फीचर को ध्यान में रखकर एक बहुत बड़ा समाज कोशिश करता है संस्कार देने का। अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, जिंदगी को स्मूथ बनाती है संस्कार। संस्कार जिंदगी को सरल बनाती है, महान नहीं बनाती। मन की इसी फीचर को ध्यान में, आदत। तो लगभग सभी धर्म, हिंदुओं ने मठ स्थापित किए, मुसलमानों ने मदरसा बनाया, बचपन से यहां बचपन से बच्चे लिए जाते हैं, बचपन से यहां बड़ों का एडमिशन नहीं होता, बचपन से। और बचपन से उन्हें एक विशेष तौर तरीके का संस्कार दिया जाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि संस्कार जीवन को सरल बनाता है, महान नहीं बनाता। अगर सिर्फ संस्कार से लोग महान बनते तो ये सारे मठ और मदरसा के बच्चे सारे आईएएस होते, पीसीएस होते। इनमें से कुछ होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद नहीं। तो ये सारे अगर सिर्फ संस्कार लोगों को महान बनाते तो सारे यहां के बच्चे ही बड़े बड़े अधिकारी होते, बड़े बड़े सेवादार होते, मंत्री होते, प्राइम मिनिस्टर होते। लेकिन ऐसा नहीं है सर।
ऐसा नहीं है। आपने जीवन में देखा होगा, आपके यहां जो पुरोहित पूजा कराने आता होगा, बड़ा संस्कारी, बिना नहाए खाना नहीं खाएंगे, दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो कभी कभी आपके मन में हो सकता है आता हो कि यार इतना पालन करने के बाद ये स्तर क्यों? संस्कार जिंदगी को सरल बनाते हैं, तो महान क्या बनाते हैं? देख, तो अब हमें जोश को सस्टेन नहीं करना है, क्योंकि जोश सस्टेन, अगर एक्साइटमेंट सस्टेन हो भी गया तो जरूरी नहीं है वो एक्साइटमेंट आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ आप जाओगे जिम में, कुछ एक्सरसाइज करोगे या एकदम से जितनी आपकी लिमिट्स है उससे बहुत ज्यादा कुछ करोगे तो इंजरी भी हो सकती है। सो एक्साइटमेंट से ज्यादा जो जरूरी है वो है टू स्टिक टू दी रूटीन, दैट इज अ हैबिट, कि कोई हमने नई हैबिट पकड़ी तो वो उस पर हम स्टिक रहे। तो अब इसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीजन ये होता है कि हमारी बचपन से लेकर के आज तक एक तरह की आदत पड़ी होती है, हम एकदम से ही उससे अपोजिट कुछ करने लग जाते हैं या उससे बहुत अलग कुछ करने की कोशिश करते हैं, फिर हम फेल हो जाते हैं। आपकी बॉडी को एक तरह के खाने की आदत है बचपन से। अब आपने क्या किया, किसी डाइटिशियन के पास गए, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास में गए और उन्होंने उठा करके एक डाइट चार्ट आपको दे दिया, जो बचपन से आज तक जो आप करते आए हो उससे बिल्कुल ही अलग है। अब आप कह रहे हो कि मैं अपनी विल पावर से इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? अरे विल पावर की एक लिमिट है ना, आप 2 दिन कर सकते हो, 5 दिन कर सकते हो, 10 दिन कर सकते हो, बट उसको सस्टेन नहीं कर सकते ना। अगर विल पावर की लिमिट को आपको चेक करना है तो मैं अभी विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपको दिखा सकता हूं आपकी विल पावर की क्या लिमिट है, या किसी की भी विल पावर की क्या लिमिट है। अपने हाथ से अपनी नाक बंद करिए और कुछ देर तक सांस रोकने की कोशिश करिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए। रोक सकते हैं अपनी विल पावर से? नहीं रोक सकते। कितनी देर रोक सकते हैं? few seconds, maybe फ्यू ज्यादा से सेकेंड्स। ज्यादा 1 मिनट। यहां पर ब्रेथ क्या हो गई? आपकी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग। और ये जो आप कह रहे हो मेरे को अपनी ब्रेथ को रोक करके रखना है, ये क्या हो गया? आपकी विल पावर। तो आपकी विल पावर आपकी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग के आगे हार गई। तो इसके पीछे जो एक सबसे बड़ा रीजन होता है वो ये होता है कि हम कुछ ड्रास्टिक चेंजेस लेकर के आने की कोशिश करते हैं अपनी हैबिट्स में। ये बहुत बड़ी गलती है। वो तो मैं समझती हूँ, लाइक एकदम से हम नहीं चेंज कर सकते, इट हैज टू बी स्लो, राइट? वी नीड टू स्टार्ट स्मॉल एंड देन जस्ट कीप गोइंग विद दैट, बट स्टिल लाइक आई स्ट्रगल विद दैट कि करते हैं फिर खुद को ही कहते हैं कि इट्स ओके, अगर एक दिन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू इम्प्रूव। देखो, एक है आपका थॉट, यानी कि एक आइडल सिनेरियो कि ऐसा होना चाहिए, और एक है रियलिटी जो होता है। होता क्या है सबके साथ में? जो आप कह रहे हो वो सबके साथ में होता है। 2 दिन कुछ करते हैं, फिर तीसरे दिन वो छूट जाता है। तो अगर हम इस पूरे फंडे को अच्छे से समझ पाए और ब्रेक डाउन करके प्रॉपर्ली देख पाए कि ऐसा क्यों होता है, तो हम इसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। हमारा गोल क्या है कि हम उसको सस्टेन कर पाए। तो अब कैसे करें? बड़ा सिंपल है। नंबर 1, बहुत ही माइनर चेंजेस करिए अपनी डाइट में, अगर आप डाइट की बात कर रहे हैं तो। वो महान बनाती है साधना। अब ये क्या है साधना? अब ये पांचों इंद्रियां आपकी 25 साल की हैबिट है, इनकी हैबिट। अब जबान को आम बहुत पसंद है और करेले से नफरत है। नफरत क्यों है सर? नफरत क्यों है? आदत नहीं है। आप देखो जिंदगी में जितनी मीठी चीजें हैं उनसे बड़ा लगाव है और नुकसान बहुत करती हैं। तो अब त्याग किसका करना है? स्वाद का। स्वाद का त्याग करना है। कैसे? कहने के कह के स्वाद का त्याग करना है। तो स्वाद का त्याग करेंगे तो क्या होगा? सेहत। त्याग। लेकिन त्याग का सीधा संबंध है तपस्या से।
त्याग सिर्फ कह कर नहीं हो सकता, तपस्या करनी पड़ेगी, ये एक साधना करनी पड़ेगी। मतलब जब आप भोजन करने बैठे, आपको तुरंत अपनी सांसों पर आना पड़ेगा, और यह प्रक्रिया कम से कम 21 दिन चलेगी, कम से कम। त्याग बिना तपस्या के संभव ही नहीं है। 95% लोग इस दुनिया में त्याग करना चाहते हैं बहुत सारी चीजों का, लेकिन वो तपस्या का सिद्धांत नहीं जानते। इन इंद्रियों का त्याग करना है। नींद बड़ी प्यारी चीज, बहुत ही प्यारी, और आजकल तो लोग 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे सोते हैं। उसकी वजह क्या है? मेजॉरिटी लोगों की नींद पूरी ही नहीं होती, टूटती रहती है बीच बीच में। इतनी अंदर अस्थिरता है। पहली बात तो जल्दी आती ही नहीं, पहली बात तो जल्दी आती ही नहीं, रात भर करवट इधर उधर लेते रहते हैं, मन ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे। एक साइड में मन चल रहा, पहले साइड में कि आईएएस बन गए, मंत्री जी की बेटी शादी हो गई, पूरा गांव सामने आके सर झुका दिया, तो खूब चौड़े होके लेटे, और फिर मन पलट के दूसरी तरफ चला जाता है कि आईएएस नहीं बन पाए, माँ बाप भगा दिए, भीख मांग रहे हैं, तो सिकुड़ के लेट गए। ऐसे काफी देर तक रात में यह प्रक्रिया चलती रहती है। आजकल लोग थक कर सोते हैं, मेजॉरिटी। आजकल लोग अपनी नींद से नहीं सोते कि लेटे नींद आ गई, थक कर कि भैया रात भर इधर उधर पलटते रहे और पता नहीं कब नींद आ गई। नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। अगर गहरी आ जाए, फुल फ्लेजेड, तो 5 घंटे बहुत है, 6 घंटे तो बहुत ज्यादा है। अगर बेहोशी की नींद आ जाए, 6 घंटे बहुत ज्यादा है। नींद का त्याग होगा तो जागरण मिलेगा। या अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स मत बनाइए कि उस पे आप स्टिक ना रह पाए। अंदर से हमको पता होता है कि हम कितना कर पाएंगे कितना नहीं, फिर भी अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं, अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करते हैं, 1-2 दिन ज्यादा पुश कर लेते हैं, फिर पेन होता है, फिर हम एक्सरसाइज करना ही छोड़ देते हैं। तो गोल क्या बनाइए कि डेली मुझे एक्सरसाइज करनी है। अब कितनी देर करनी है वो कोई गोल मत बनाइए। दैट कुड बी 2 मिनट्स, मिनिमम ऑफ 2 मिनट्स, मैक्सिमम कुड बी 1 आवर। तो 2 मिनट तो कर लेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। 2 मिनट तो हो सकता है ना? तो अगर 2 मिनट तक आप अगले 1 साल तक एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो 2 मिनट तक ही रहेगा या धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लग जाएगा? बढ़ जाएगा। रूटीन बन गया ना, हैबिट बदल गई ना। ऐसे बदलती हैं हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अपना जिम का रूटीन क्या होता है कि मुझे डेली जिम जाना है। अभी तो कोविड की वजह से नहीं जा रहा, बट मेरा क्या होता है कि डेली जिम जाना है। अब कितनी देर के लिए जाना है? जितनी देर के लिए मन कर रहा है, मे बी जस्ट फॉर 10 मिनट्स। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बहुत बिजी हूं, कोई मीटिंग है, ये है वो है, अब टाइम नहीं है, तो हमारे पास में एक एक्सक्यूज आ जाता है कि आज तो मेरे पास में टाइम ही नहीं है या मैं बहुत टायर्ड हूं, तो मैं आज जिम नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास में मेरे को 1 घंटा जाना होता है, तो 1 घंटा नहीं है, तो मैं जिम नहीं जाऊंगा। तो मैं क्या कहता हूं, क्या फर्क पड़ता है, 5 मिनट के लिए जाना है ना, जबकि जाने में मुझे 10 मिनट लगते हैं 10 मिनट जाना, 10 मिनट आना, लेकिन 5 मिनट जिम, लेकिन जाऊंगा जरूर। दैट इज 1। एंड सेकेंड, जो आपने डाइट की बात करी, जो डाइट जैसी आप बचपन से खाते आए हैं उसी में माइनर चेंजेस कर दीजिए। हो सकता है आपको उसमें चेंज भी करने की जरूरत ना पड़े, उसी को बैलेंस कर दीजिए, तो कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है, तो नई हैबिट बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो गोल हमारा होता है उसको अचीव उससे भी किया जा सकता है जिस तरह से हम कर रहे हैं, बस उसमें माइनर चेंजेस करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वीकनेस है चॉकलेट, कि आप चॉकलेट बहुत खाते हो, खाओ चॉकलेट, कौन मना कर रहा है? चॉकलेट में क्या बुराई है? चॉकलेट में जो शुगर होती है वो प्रॉब्लम है ना। तो आजकल तो ऐसी ऐसी चॉकलेट्स आती हैं जो मैं शुगर फ्री नहीं कहूंगा, बट जिसमें मान लो स्टीविया होती है,
विच इज ओके फॉर द हेल्थ, विच इज बेटर फ्रॉम द कैलोरी पर्सपेक्टिव, तो वो खा लो, उससे उसको रिप्लेस कर जाओ, छोड़ो मत कुछ भी। तो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे बड़े स्टेप्स उठाइए ही मत, छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए। जो भी आपका गोल है उसकी तरफ माइनर मॉडिफिकेशंस करिए। मतलब कि माइंड को ऐसे देखिए बिल्कुल एक बच्चे की तरह। अब अगर उससे आप जबरदस्ती, अगर बच्चे को जबरदस्ती उससे कुछ करवाने की कोशिश करोगे तो क्या बच्चा करेगा? बच्चा तो वही करेगा ना जो उसको करना है। तो बच्चे को अगर बड़े प्यार से बहला फुसला करके समझाओगे कि देख बच्चे, ये करने से ये बड़ा बेनिफिट होने वाला है, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। बच्चे को कहोगे तेरे को 10 बार ऊपर नीचे 10 फ्लोर की बिल्डिंग है वो चढ़नी है, तो बच्चा परेशान हो जाएगा, कहेगा मैं नहीं कर रहा। बट बच्चे को कहोगे बच्चे देख तेरे को 1 फ्लोर ऊपर चढ़ना है, ये करके लेकर के आना है और बदले में तुझे ये मिल जाएगा, तो बच्चा कहेगा ठीक है कर लेता हूं। माइंड, पहले आपको ये समझना है, एक फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है कि आपका जो माइंड है, माइंड मतलब क्या, आपका जो सबकॉन्शियस है या जो भी आपकी बायोलॉजी है या जो आपकी हैबिट्स है, वो आपकी विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। पहले तो इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर क्या करना है, जब हमको ये पहली बात समझ आ जाती है, अगर ये समझ ही नहीं आई तो ये लड़ाई चलती ही रहेगी मरते दम तक। अगर ये बात समझ आ गई है तो अब हम विल पावर को ओवर एस्टिमेट नहीं करेंगे और अपनी बायोलॉजी को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, राइट। तो अब हम माइनर चेंजेस करेंगे, माइनर ट्वीकिंग करेंगे और बड़े स्मार्टली अपने सबकॉन्शियस को चेंज करेंगे, अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे, अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। बहुत हल्के हल्के एक्शंस लेंगे, मतलब सबकॉन्शियस को पता भी नहीं लगेगा वो कब बदल गया। संस्कार से जो चीजें होती हैं वो हैबिचुअल बनाती हैं आदमी को। कि मौलाना साहब 2 बजे की नमाज पढ़ने जाते, हैबिचुअल है। लेकिन साधना क्या करता है, ध्यान क्या करता है कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और उससे आपके अंदर ताकत का संचार होने लगता है, आप इंटरनली पावरफुल होने लगते हैं। जिसने भी इंद्रियों को छोड़ा, सेंसेस को, उसको साधना करनी पड़ी। और जिसने सही डायरेक्शन में किया, बुद्ध ने, महावीर ने, दादू ने, नानक ने, रैदास ने, तो उनको कॉन्शियस मिल गई, चैतन्य। और जिसको भी चैतन्य मिला वो महान हो गया। त्याग किसका करना है? सेंसेस का। लेकिन त्याग के साथ तपस्या, साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा। अगर आप बेहोशी का त्याग करें, बेहोशी बहुसंख्यक लोगों को है सर, नहीं तो इतना आसान है सिगरेट पीना। पैकेट पे लिखा हुआ है सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, पहली लाइन। दूसरी स्टैच्यूअरी वार्निंग में लिखा हुआ है टोबैको कैन मे कॉज कैंसर। तीसरी बात, लंग्स की फोटो बना दी है। तीन चीज, तीन। कोई विटामिन नहीं, कोई यूजफुल चीज नहीं। ये बेहोशी नहीं है। बेहोशी का मतलब ये नहीं सिर्फ आंख बंद करके बेहोशी, आंख खुली होकर भी बेहोशी होती है। वो बड़ी अजीब सी बेहोशी है। 98% को एहसास ही नहीं होता कि वो बेहोश है। बेहोशी का त्याग। और होश की उपलब्धि होगी। लेकिन एक त्याग के साथ यही सिर्फ त्याग नहीं, तपस्या भी। बैठना पड़ेगा सर, सांसों को देखना पड़ेगा। आप सिगरेट लीजिए,
ऐसा कसम मत खाइए कि अब मैं सिगरेट की दुकान की तरफ देखूंगा नहीं, अब मैं सिगरेट की दुकान की तरफ जाऊंगा नहीं। ना 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 ना, ना ऐसे नहीं। मंदिर में गए कसम खा लिया कि आज से शंकर जी की भोलेनाथ के सर पे हाथ रखे कसम खा रहे हैं जो एक सिगरेट पी ले, ये सबसे कुछ ना होगा। सिगरेट रख लीजिए बगल में, और जैसे ही तलब, इच्छा तो होती नहीं, तलब, सांसों पे आइए, तुरंत सांसों पे आइए, और डीप सांस अंदर ले आइए। यह आपके विल पावर की तपस्या, मतलब विल पावर की जांच। तो वो जो तलब अंदर उठ रही है वो उतने समय में परिवर्तित होगी सर, बदलेगी। तो त्याग जो है, त्याग, त्याग, सैक्रिफाइस और तपस्या। त्याग किसका? मैंने कहा स्वाद का। लेकिन इस त्याग और तपस्या के बीच में एक छिपी हुई चीज है, साधना। उसी को हम ध्यान कहते हैं। ये हिडन है, हिडन। ये किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी, और ये कन्वर्ट होकर आपको सेहत दे देगी। आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ गई। आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ गई। बेहोशी का त्याग, भागना नहीं है, आपका होश बढ़ गया। जब भी तुम त्याग करोगे और साधना करोगे तो बदले में कोई बड़ी चीज मिलेगी। यह नियम है, और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। इसी नियम को पालन किया प्रभु राम ने। किया, तो त्याग किया किसका? राजगद्दी का। लेकिन ऐसा नहीं त्याग करके चले गए कि अब कभी नहीं आएंगे, हम राजा नहीं बैठेंगे, कभी गद्दी पर नहीं बैठेंगे। ना 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 ना, त्याग किया, 14 साल के लिए चले गए, साधना की। प्रभु राम की जो राजगद्दी का त्याग है, थ्रोन, थ्रोन और भगवान के बीच यह है साधना और ध्यान। तुम एक एक करके, एक डायरी बनाओ, डायरी, और जितनी चीजें तुम्हारी इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विकास में बाधक है, उनको छोड़ो। एक एक चीज। किसके द्वारा छोड़ो? इसके द्वारा। जबरदस्ती मत छोड़ो, जबरदस्ती मत छोड़ो। जबरदस्ती छोड़ोगे तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आंतरिक रूप से कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। जबरदस्ती मत छोड़ो। एक एक करके इंद्रियों से संबंधित, व्यसनों से संबंधित एक एक करके टारगेट बनाओ और त्याग करो। पर साधना भी करो कि वो चीजें तुम्हारे सामने रहें। भागना नहीं है कि हम नॉनवेज के रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम शराब की दुकान के सामने से नहीं गुजरेंगे, एकदम गुजरेंगे। हम तो बियर बार में भी जाके बैठेंगे। त्याग करो
और साधना बढ़ा दो, ध्यान बढ़ा दो, जागरण बढ़ा दो। बस वो जो तुम्हारी चीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी, पुरानी छूट जाएगी, एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी। पुरानी छूट जाएगी और एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म गोल होगा हमारा कि 2-3 महीने में मुझे बदलना है या 2 साल में बदलना है। लॉन्ग टर्म विजन होगी, ये नहीं कि मेरे को 2 हफ्ते में पता नहीं क्या कर देना है। ज्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं कि अब तो मुझे डेली जिम जाना है 2 घंटे के लिए, अब तो मैं ये क्रैश डाइट फॉलो करके ही रहूंगी अगले 7 दिन तक। और फिर पता लगता है कि डायरिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हालत खराब है बॉडी की। फिर हम कहते हैं छोड़, भाड़ में गई डाइट। उसके बाद हम कोई भी डाइट फॉलो नहीं करते हैं, और उसके बाद जो हमारी पहले डाइट थी उसकी भी धज्जियां उड़ जाती हैं। तो हम और नीचे गिर जाते हैं इस चक्कर में। क्यों? क्योंकि हम स्मार्टली चीजों को मैनेज नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। जो मैं बोलता हूं ना आसान है, वो तब आसान है जब आप बड़े आराम से कूली कामली चीजों को कर रहे हैं। एक और रीजन क्या होता है, देखिए हमारे माइंड में जो थॉट्स चल रहे होते हैं ना, तो एक टाइम पे एक ही जगह पे हमारी अटेंशन रह सकती है। आप कह सकते हो अटेंशन इज बेसिकली अ स्केयर्स रिसोर्स जो हमारे पास में है। जैसे पैसा होता है ना, एक स्केयर्स है। तो अगर आपके पास में मानो $100 है, तो आप $100 से उतने का ही सामान खरीद सकते हैं, 1000 का नहीं खरीद सकते ना। ऐसे ही ये जो अटेंशन है, ये एक स्केयर्स रिसोर्स है। आपके पास में लिमिटेड अटेंशन है। तो अब होता क्या है कि हम अपने लिए कोई गोल सेट करते हैं, लेकिन हमारे माइंड से वो गोल ही स्किप हो जाता है, हमारी अटेंशन कहीं और चली जाती है। क्योंकि जिस फ्रेम ऑफ माइंड में आपने अपना एक गोल सेट किया था, वो फ्रेम ऑफ माइंड अलग था, और उसके 4 दिन बाद फ्रेम ऑफ माइंड कुछ और है। तब हम एक स्टेबल रिलेशनशिप में थे 4 दिन पहले, और अब 4 दिन में क्या बदला कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है, राइट? या तब हमारे पास में जॉब थी, अब जॉब ही नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ, सारी अटेंशन वहां चली गई, तो ये पीछे हट गया। सो अब इसका क्या तरीका है इस पे स्टिक रहने का, कि जो भी आप सोचते हो कि करना चाहिए, एंड यू आर 100% श्योर कि अब मुझे ये करना है अगले 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक, तभी करने का फायदा है ना। अगर एक्सरसाइज करनी है और 10-20 साल 30 साल करनी है तो उसका फायदा है। अगर करनी 1-2 महीने है तो ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो अगर 10-20-30 साल तक करना है तो अपने माइंड को इस तरीके से कंडीशन करो कि हर तरफ आपको सुबह से लेकर के रात तक वो दिखता रहे। लिख लिख करके जगह जगह पर रख दो। दीवार गंदी करनी है, कर दो। आपके पीछे की दीवार बड़ी साफ लग रही है मुझे, गंदी कर दो इसको, दीवार को आप लिख दो, यहां पर जगह जगह कुछ लिख करके लगा दो कि ये मुझे करना है बाय व्हाटएवर। अभी चल रहा है 2021, राइट? तो आप बोल सकते हो कि बाय 2031 दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दैट इज एक्सरसाइज डेली फॉर जस्ट 2 मिनट्स। इतना ही लिखो, तो 2 मिनट का 20 मिनट, 1 घंटा तो अपने आप ही हो जाएगा, राइट? हाँ, मॉडरेट डाइट, च्यू 32 टाइम्स, ऐसी कुछ चीजें लिख करके लगा दो। तो जब इस तरह से आपको बार बार दिखता रहेगा, तो अगर कुछ दिन के लिए अटेंशन आपकी कहीं और भी चली गई तो वापस वहां पर आ जाएगी। बट अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है तो अब वो गया, वो कहां है, बैक बर्नर पे है, गया, भूल गए। फिर 1-2 साल बाद याद आएगा, अरे ऐसा कुछ करना था मुझे तो, राइट? नहीं, वही हो गया कि कांस्टेंट रिमाइंडर चाहिए। राइट, कांस्टेंट रिमाइंडर, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, जब तक कि वो हैबिट ना बन जाए, जब तक कि वो आपका सेकंड नेचर ना बन जाए, फिर उसकी जरूरत नहीं है कांस्टेंट रिमाइंडर की। और ऐसे धीरे 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 इतनी आंतरिक ताकत विकसित होती चली जाएगी कि तुम्हें बाहर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। त्याग बिना साधना के निरर्थक है, वो जबरदस्ती है। वो अंदर कुछ भी परिवर्तित नहीं करेगा, वो बाहर से ये शो करेगा कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत धार्मिक आदमी है, बहुत संस्कारी आदमी है, लेकिन अंदर कुछ परिवर्तन होगा ही नहीं। और बिना अंदर परिवर्तन हुए बाहर कभी कोई अचीवमेंट नहीं होगी।
इसीलिए जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसके लिए भारतीय संस्कृति में एक बड़ा विशेष शब्द है, महावीर। यह हर आदमी के बस की बात नहीं है सर। जैनों के स्वामी तो वही है महावीर जी, हनुमान जी को भी महावीर कहा गया। निरंतर राम का स्मरण करना, निरंतर त्याग इंद्रियों से संबंधित वस्तुओं का, त्याग के साथ तपस्या, ध्यान, प्रत्येक चीज पर। कितना टाइम लगेगा एक अच्छी स्थिति में आने के लिए? एक बहुत अच्छी स्थिति में आने के लिए कम से कम 6 महीने लगे। इसलिए परिवर्तन की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है धैर्य। मोटिवेशन नहीं, नो मोटिवेशन। बदलो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करो, तपस्या करो, त्याग करो। त्याग किसका? अपनी वृत्तियों का। त्याग पैसे का नहीं कि अपने घर का पैसा लेकर किसी को दे आए कि भैया मैंने त्याग कर दिया। वो त्याग नहीं है, वो पागलपन है। अपना मकान किसी को दे दिए, अपनी कार किसी को दे दिए कि भैया हमने त्याग कर दिया, वो भिखमंगापन, वो पागलपन है। त्याग करो अपनी निगेटिविटी का, लेकिन त्याग के साथ तपस्या जरूर करो, साधना। वहां आपका आदर्श कौन? राम। साधना में आपका आदर्श कौन? भगवान शंकर। तो अचीवमेंट किसकी? कृष्ण जैसी। पूरी दुनिया आपकी। भले आप ग्वाले के घर में पाले गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन राम और शिव के गुण अगर आपके अंदर आ गए, राम का कौन सा? त्याग और तपस्या। शिव का कौन सा? सन्यासी। कौन है भगवान? अब जिस पैदा हम सब हुए इंद्रियों पे, सेंसेस पे, हमारा 20 साल तक सामना रहा सेंसेस से, और 20 साल तक जिसके साथ रहेंगे ना सर, तो उससे मोह बढ़ जाएगा, अनुराग बढ़ जाएगा सर, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। तो जिन्होंने भी सेंसेस को छोड़ दिया और कॉन्शियस पे जीने लगे, हमने उन्हें भगवान मान लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला यार। जिन्होंने भी इस देश में, जिन्होंने भी सेंसेस का त्याग करके, मतलब छोटी चीज को छोड़कर, इसीलिए इस देश की परंपरा में त्याग शब्द का बड़ा महत्व है। लेकिन त्याग मतलब यह नहीं भिखमंगे हो जाओ, अपना घर दान कर दिए, अपनी गाड़ी दान कर दी, अपना सारा पैसा दान कर दिया, भीख मांगने लगे, वो मूर्खता है। मैंने कल आपसे कहा था ना कि बहादुरी में और पागलपन में थिन लाइन डिफरेंस है। कुछ वर्ड हैं दुनिया में, इसका त्याग, इसका। राम ने राज्य का त्याग किया, अरे बहुत बड़ा त्याग कर दिया। कोई बड़ा त्याग नहीं किया, क्योंकि जब वो लौटे तो भगवान बन के लौटे। जब भी आप किसी छोटे चीज का त्याग करेंगे और उससे बड़ी चीज की उपलब्धि होगी, तो आप स्वाभाविक तौर पे महान बनेंगे।